स्ट्रेट लाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट और एक बहुत छोटा सा हेडिंग है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या करना चाहते हैं, ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है, एज्यूम दैट x1 y1 और x1 y1 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करा था और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इस पॉइंट को मैं ए कह दूं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को बी कह दूं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मॉडुलस आएगा। मॉडुलस का मतलब कि अगर फाइनल आंसर -3 आया तो आंसर देते हुए 3 बोलेंगे। इसी के साथ ही डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यहीं पर एक छोटा सा हेडिंग और बात कर रहा हूं कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, अगर ये फर्स्ट लाइन है तो ऑब्वियसली सेकेंड लाइन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन जिनके स्लोप सेम है, मान लीजिए यहाँ 2ax प्लस 2by होता तो भी स्लोप सेम होता, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर यहाँ 2ax और 2by है तो स्लोप तो वही है, लेकिन पहले 2 से डिवाइड कर लेना और इनके बीच की डिस्टेंस होती है c1 माइनस c2, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और अगेन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मोड अप्लाई कर दिया। ये कैसे आया, देखिए अगर लाइन पैरेलल लाइन है, अगर लाइन पैरेलल लाइन है तो हर जगह डिस्टेंस सेम है। अगर लाइन पैरेलल लाइन है तो हर जगह डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह डिस्टेंस इक्वल रहेगी, हर जगह डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो आप क्या करें, दोनों में से किसी भी लाइन पर कोई एक पॉइंट सोच लें, जैसे a1 ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। मान लीजिए मैंने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस सी वन बाई बी वन। एक्स को 0 रखा तो y की वैल्यू आई माइनस सी वन बाई बी वन। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से हम ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यही तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है। और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो आपसे डिस्टेंस की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है तो वो डिस्टेंस हर जगह अलग अलग है। मिनिमम डिस्टेंस 0 है और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिट है। और अगर लाइन पैरेलल है तो हर जगह डिस्टेंस सेम है, तो लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट से आप ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए। एक बार हम देखें, अब अनदर लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, अनदर लाइन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0, माइनस सी वन बाई बी वन है ना, या 0, माइनस सी वन बाई बी कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब जगह ax और by है, तो माइनस सी वन बी कह देता हूँ। तो क्या ax1, तो x की जगह 0 रखूँगा, x1 0 है तो 0 हो गया। y1 की जगह क्या है, माइनस सी वन बाई बी प्लस सी टू, एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो गया c2 माइनस सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो अब हम आइंदा के लिए इसको डायरेक्ट अप्लाई करा करेंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद ना आए तो किसी भी एक लाइन पर को पॉइंट सोच के आप ऐसे लेंथ पे परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देखिएगा।
यस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इन दोनों छोटे छोटे से हेडिंग्स को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3x + 4y = 9, अपोजिट वर्टेक्स इज 1,2 और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए। क्या है क्वेश्चन? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो बेस है वो है 3x + 4y = 9 और इसका अपोजिट वर्टेक्स 1,2 है और हमें इसका एरिया चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 और कोई भी साइड का होल स्क्वायर। और अब हमें क्या चाहिए? साइड। या तो मुझे ए बी पता लग जाए या बी सी पता लग जाए या ए सी पता लग जाए। तो सबसे पहले मेरे को ये तो पता लग जाएगा कि इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये डी पॉइंट कह देता हूँ। तो ए डी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कहाँ से? 1,2 से इस लाइन के ऊपर, तो ये हो गया 3 × 1 4 × 2 -9 3² + 4² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए, तो मुझे एक और चीज़ पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब ट्राइंगल ए बी डी में आप देखिए मुझे ए बी पता लग जाएगा तो साइड का काम हो जाएगा, और ए डी मुझे पता लग चुका है तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो मैं sin 60 कंसीडर कर लूँ। sin 60 डिग्री यानी कि √3/2 = AD 2/5 AD अपॉन AB। तो AB हो जाएगा 4/5 √3 और AB क्या है? साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो √3/4 और 4/5 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3 ये है 4² 4 × 5² × 3, ये 1 4 कैंसिल हो गया, 4/25 और √3/3 क्या हो जाएगा? अपॉन में √3। यही आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। 4 साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम LX + MY + N = 0, MX + LY + N' = 0, LX + MY + N' = 0, MX + LY + N = 0, then find the angle between its diagonal। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या है? LX + MY + N = 0, MX + LY + N' = 0। फिर थर्ड LX + MY + N' = 0। डेफिनेटली ये इसके अपोजिट साइड होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और MX + LY + N = 0। और मुझे क्या चाहिए? ये अगर पैरेललोग्राम ABCD है तो मुझे क्या चाहिए? डायगोनल AC और डायगोनल BD के बीच का एंगल चाहिए। अब मेरे को 4 साइड दे रखी हैं और डायगोनल AC और BD के बीच का एंगल चाहिए, तो हम क्या करें? AC और BD के बीच का एंगल तो मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे AC वर्टेक्स और B और D वर्टेक्स गिवन हो। अब एक तरीका तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि मैं इन दोनों को सोल्व करके A वर्टेक्स निकालूं, इन दोनों को सोल्व करके C वर्टेक्स निकालूं, B वर्टेक्स निकालूं, D वर्टेक्स निकालूं और फिर उनके बीच के एंगल की बात करूं, तो ये तो बहुत लेंदी अप्रोच हो जाएगी। तो हम कुछ और करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC, क्या कर रहा हूं? ये जो दो पैरेलल लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो क्या हो गई? n - N' L² + M² का अंडर रूट।
इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC हम निकाल चुके हैं, तो AB एंड CD, अब AB और CD के बीच का डिस्टेंस n माइनस एन डैश L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगी। क्या करा है हम, AB और CD के बीच का डिस्टेंस निकाला है, और अब नोटिस करिए ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड और अपोजिट साइड के बीच की डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ऐसा किसमें होगा, इट कैन बी पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर एंड रोम्बस। ये सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में ही हो सकता है, और स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल के बीच में एंगल बिटवीन डायगोनल क्या होगा, 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम करावा नहीं होता तो ये समझ नहीं आता अप्रोच कहां से करें इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज द पॉइंट ऑन y प्लस 2x इक्वल टू 1। y प्लस 2x इक्वल टू 1 कोई लाइन है, मैं अभी इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा, इसके ऊपर को पॉइंट है P। Q and R are 2 point on 3y plus 6 equal to 6। अब 3y plus 6x equal to 6, 3 से डिवाइड कर दूं तो y plus 2x equal to 2, तो ये तो इसी के पैरेलल लाइन हो गई, ये तो इसी के पैरेलल लाइन हो गई। तो क्या है, इसी के एक और पैरेलल लाइन है y plus 2x equal to 2, ठीक है। Q and R 2 point on y plus 2x equal to 2 such that PQR is equilateral triangle। क्या क्वेश्चन है, इसके ऊपर Q और R दो पॉइंट है सच दैट PQR इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। मुझे क्या चाहिए, PQ आ जाए, PR आ जाए या QR आ जाए, इनमें से कोई सी भी लेंथ आ जाए, हमें ये चाहिए। तो एक काम करें, सबसे पहले तो दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। इससे मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ये PD। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस y प्लस 2x इक्वल टू 1, y प्लस 2x इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस हो जाएगी 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगी 1/√5, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी 1/√5, तो PD आ गई, ठीक है। अब इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। क्यों है, क्योंकि हमें ट्राइंगल इक्विलेटरल दिया हुआ है और मुझे ट्राइंगल की साइड चाहिए। तो एक काम करें, PQ निकाल लें, PD मुझे पता लग गया। तो इन ट्राइंगल PQD साइन 60 डिग्री इक्वल टू PD अपॉन PQ, ठीक है। PD ये डिस्टेंस ही तो है, तो ये है √3/2, 1/√5 और PQ हो जाएगा 1/√5 इंटू √3/2, यानी कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल हो जाएगी √3 अपॉन 2√5। ओके, आप चाहे रफ डायग्राम भी बनाइए, लेकिन कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखिए हर क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाएं, अदरवाइज ये फील ही नहीं आता कि यार क्वेश्चन में चल क्या रहा है। आप जैसे डायग्राम बनाएंगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आइडियाज आएंगे। हम और क्वेश्चन लेके समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q। एक लाइन है जो 1,2 से ड्रॉ हुई है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे मीट कर रही है, और ट्राइंगल OPQ का एरिया मिनिमम है, O ओरिजिन है। तो हमें क्या चाहिए, उस लाइन का स्लोप चाहिए। पहले हम क्वेश्चन का रफ डायग्राम बनाएंगे। एक लाइन है
जो 1,2 से पास हो रही हैं, जो 1,2 से पास हो रही हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे मीट कर रही हैं, और ऐसा बोला है ट्राइंगल OPQ का एरिया मिनिमम है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप m मान लेता हूं, m क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हों। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट और मैक्सिमा मिनिमा 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, और मेंस के अंदर 25 में से करीब 7-8 क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जिसमें 2 चैप्टर की बात होती हैं। तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस 2m x माइनस 1 या y इक्वल टू 2mx माइनस m प्लस 2, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ निकाल लूं और फिर उसको मिनिमम कर दूं, यानी कि उसका डिफरेंशिएट कर दूं। तो P पॉइंट निकालूं और Q पॉइंट निकालूं। P पॉइंट कैसे निकालूं? P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, और Q पॉइंट y एक्सिस पर है और इस पे x 0 होगा। तो OP डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने y 0 रख दिया, OP डिस्टेंस x एक्सिस पे है, y 0 रख दिया, तो y को 0 रखा, माइनस m प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई m माइनस 2/m। तो P पॉइंट आ जाएगा, मेरा P पॉइंट आ जाएगा, मैंने y को 0 रखा है और ये आ गया 1 माइनस 2/m, 0, ये अपना आ गया P पॉइंट। इसी तरह से अगर मुझे OQ चाहिए तो मैं x को 0 रख दूं, y माइनस 2, 0 माइनस 1, y इक्वल टू 2 माइनस m, तो मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा, मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा 0,2 माइनस m। अब एरिया क्या है? हाफ बेस OP इंटू हाइट OQ। अब OP क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/m। अभी मुझे पता नहीं है m के बारे में, मतलब मॉडुलस वैल्यू है, लेकिन m के बारे में मेरे को वैल्यू पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी मॉडुलस अप्लाई नहीं कर रहा। 1 माइनस 2/m, और OQ क्या है? 2 माइनस m, ठीक है। हाफ OP इंटू OQ, हाफ 2 माइनस m माइनस 4/m और प्लस 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको z कह देता हूँ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, इसको डिफरेंशिएट करा 4/m स्क्वायर प्लस 0, इससे m की वैल्यू आई 2 और माइनस 2। अब ये देखना पड़ेगा ये मिनिमम कब है, तो सेकंड डेरिवेटिव हाफ माइनस 4 और 2/m क्यूब व्हेन m माइनस 2 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मिनिमा है, और m अगर प्लस 2 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमा है। हमें क्वेश्चन में बोला है एरिया लीस्ट है, मिनिमा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? m की वैल्यू माइनस 2। नेक्स्ट हेडिंग है, बहुत सिंपल सा हेडिंग है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। जब कैलकुलस स्टार्ट होता है वहाँ पर एक हेडिंग आता है एंगल बिटवीन 2 कर्व, वो हेडिंग भी लगभग ऐसा ही है। तो मेरे पास 2 लाइन हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। हमेशा 2 लाइन के बीच में एंगल के 2 आंसर आते हैं, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा है। हमेशा 2 लाइन के बीच के 2 आंसर आते हैं और उन दोनों आंसर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक आंसर जनरली एक्यूट एंगल आता है और दूसरा ऑब्ट्यूस आता है, या फिर दोनों 90 डिग्री आते हैं। तो ये एंगल कैसे निकालें? मान लीजिए फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो tan θ1 है और सेकंड लाइन का जो स्लोप है tan θ2 है। मान लीजिए θ1 θ2 बहुत आराम से कैलकुलेट हो पा रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए स्लोप 2 है तो tan θ1 इक्वल टू 2, तो फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी θ1। लेकिन मान लीजिए स्लोप है √3, तो θ1 कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, 60 डिग्री। तो अगर θ1 और θ2 हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि ये
थीटा 2 एंगल है, ये थीटा 1 एंगल है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा 1, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा 1, ये थीटा 2 है, ये पाई माइनस थीटा 1 है, तो बोलिए ये कितना होगा, तो पाई में से ये दोनों माइनस कर दें तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और मैं इसमें मोड अप्लाई करूंगा ताकि एक्यूट और ऑब्ट्यूस दोनों आंसर आ जाएं। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, मान लीजिए माइनस 30 डिग्री आया तो हम 30 डिग्री लिख देंगे, लेकिन फिर दूसरा आंसर हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री। ओके, अब मान लीजिए थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे इजीली कैलकुलेट नहीं हो पा रहे, तो उनके बीच का एंगल tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, और मोड अप्लाई करेंगे क्योंकि दो आंसर आने हैं, उन दोनों आंसर को ये मोड मैनेज कर लेगा। तो ये मैं कब अप्लाई करूंगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 कैलकुलेट नहीं हो पा रहे। जैसे मान लीजिए इस लाइन का स्लोप है 2/5, इस लाइन का स्लोप है 1/3, तो थीटा 1 थीटा 2 में निकाल कैसे पाऊंगा, तो फिर हम m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 अप्लाई करूंगा। केस फर्स्ट, if lines are parallel, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और पाई, इससे आएगा m1 इक्वल टू m2। केस सेकेंड, if lines are परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 डिग्री, m1 m2 इक्वल टू -1। अब एक प्रोफाइल और आती है जिसको मैं केस थर्ड से लिख देता हूं, इफ एनी वन स्लोप इज इनफाइनाइट, है ना। एक और आता है इफ एनी वन स्लोप इज इनफाइनाइट, क्या है, दोनों में से किसी भी एक का स्लोप इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि m1 इनफाइनाइट है, मान लीजिए m1 इनफाइनाइट है, तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर दिया, मैंने इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर दिया, और m1 इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, इफ वन स्लोप इज इन्फिनिटी देन थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन अनदर स्लोप। ये मैंने क्या बोल दिया है, अगर m2 इनफाइनाइट है तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन m1। तो इफ वन स्लोप इज इन्फिनिटी देन अनदर स्लोप इज tan इनवर्स 1 अपॉन m2। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक एक करके मैंने सारे पॉइंट वो बताए हैं जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। मैंने एंगल बिटवीन टू लाइन को डिस्कस करने के लिए बोर्ड पे दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन x इक्वल टू 4 एंड x माइनस √3y इक्वल टू 5। सबसे पहले x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 की जो लाइन होगी वो ये होगी, और इसका जो स्लोप है वो इनफाइनाइट है, और मैंने आपको बताया इफ वन स्लोप इज इन्फिनिटी देन अप्लाई tan इनवर्स 1 अपॉन अनदर स्लोप। ठीक है, आपको मैं जो पॉइंट्स लिखाता हूँ बहुत सोच समझ के लिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ क्वेश्चन की, तो इफ वन स्लोप इज इनफाइनाइट देन tan इनवर्स 1 अपॉन अनदर स्लोप, और इसका स्लोप कितना है 1/√3, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1/√3 ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। आंसर इज 60 डिग्री, लेकिन हमेशा दो आंसर होते हैं, एक 60 डिग्री है तो दूसरा 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन AIEEE 2009 में आया है। p² प्लस 1x माइनस y प्लस q इक्वल टू 0, p² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस p² प्लस 1y प्लस 2q इक्वल टू 0।
आर परपेंडिकुलर टू कॉमन लाइन, दो लाइन किसी एक कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कॉमन लाइन है, अब दो लाइनें जो इसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो तभी हो सकता है जब वो दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो मैं क्या करूं, दोनों के स्लोप इक्वल कर दूं। इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इसी तरह से इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, मैंने दोनों के स्लोप को इक्वल कर दिया। ये माइनस माइनस में प्लस कर देता हूं। अब पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 एक मैंने कट कर दिया। और आप कट करते हुए ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि डिनोमिनेटर किसी पॉइंट पे जीरो है, पी स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो होएगा ही नहीं। तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, पी स्क्वायर प्लस 1 पी माइनस 1 इक्वल टू जीरो, पी स्क्वायर प्लस 1 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, ये कभी जीरो होएगा ही नहीं। आंसर क्या है, p इक्वल टू 1। AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट x प्लस 5 y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 x प्लस 7। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना है, 2 माइनस रूट 3। सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है, 2 प्लस रूट 3। तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा tan थीटा, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूं, माइनस 2 रूट 3 a माइनस बी a प्लस बी 4 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 tan थीटा इक्वल टू रूट 3। आंसर होगा 60 डिग्री। और मैं बार बार बोल रहा हूं, एक और आंसर होगा जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोफाइल है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। A and B are two given point on the same side of a line ax plus by plus c equal to 0। ये कोई लाइन है ax plus by plus c equal to 0, और यहाँ पर कोई दो पॉइंट है A और B। मुझे क्या करना है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसका PA प्लस PB मिनिमम है। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसका PA प्लस PB मिनिमम है, और मुझे क्या चाहिए, ये P पॉइंट चाहिए जिसके लिए A और B की डिस्टेंसेस का सम मिनिमम है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करा। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो साइड की लेंथ का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। PA प्लस PB ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू AB। तो आप देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB कितनी, AB इज AB। PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू AB। तो PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू AB है, तो ये मैं कैसे निकालूं। सबसे पहले आप क्या करें, इसका मिरर इमेज निकाल लीजिए B डैश। सबसे पहले आप क्या करें, B पॉइंट का लाइन में मिरर इमेज निकाल लीजिए B डैश, और फिर आप क्या करेंगे, AB डैश लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और AB डैश लाइन और गिवन लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास P पॉइंट आ जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, टेक मिरर इमेज ऑफ B इन ए गिवन लाइन। फिर क्या करेंगे, फाइंड AB डैश, AB डैश की इक्वेशन निकालेंगे एंड सॉल्व AB डैश एंड गिवन लाइन।
जब आप ए बी डैश और गिवन लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पी पॉइंट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब क्या है कि कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई लाइन है और यहाँ पर फिर कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर बी, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ा हुआ है P और मुझे क्या चाहिए, PA माइनस PB की मैक्सिमम डिस्टेंस। PA माइनस PB, ये P से की A से डिस्टेंस, P की B से डिस्टेंस, ये मैक्सिमाइज तब होगी जब P इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही आ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, सॉल्व AB एंड गिवन लाइन। जब आप AB और गिवन लाइन को सॉल्व करेंगे तो जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा जिसकी P और PB से डिस्टेंसेस का डिफरेंस मैक्सिमम है। हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेके इसको समझेंगे, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट R ऑन x एक्सिस सच दैट PR प्लस R क्यूब इज मिनिमम, और P और Q हमें गिवन है। हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएं, आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। P पॉइंट है 1,1, तो यहां मैं ले लेता हूं P पॉइंट 1,1, Q पॉइंट है 3,2, ये Q पॉइंट है 3,2। अब इस लाइन x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है R और PR प्लस R क्यूब मिनिमम है, और हमने आपसे बात करी कि PR प्लस R क्यूब मिनिमम तब होगा जब ये PQ के इक्वल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी मिरर इमेज निकालनी है। सबसे पहले इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है। इसका इस क्वाड्रेंट के अंदर मिरर होगा, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा q डैश 3,-2। अब हम PQ डैश की इक्वेशन निकालेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ डैश, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 -2 -1 3 -1 और x -1, तो 2y माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। और ये जो PQ डैश लाइन x एक्सिस को जहां पर मीट करेगी वही तो R पॉइंट है, और ये x एक्सिस को एट x एक्सिस y इक्वल टू 0, y को 0 रखेंगे तो 5/3 आएगा, आंसर हो जाएगा R पॉइंट है 5/3, 0। तो मिनिमम तब होगा जब वो कोलिनियर हो जाए, और कोलिनियर के लिए आप इसका मिरर इमेज लेकर आप इस लाइन की इक्वेशन देखिए, उस लाइन का और जो गिवन लाइन है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही वो R पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन मैक्सिमाइज प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पर। क्या क्वेश्चन है, एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पर कोई पॉइंट है 4,2 A पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है 2,4, ये है B पॉइंट, और क्या है इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है P और PA माइनस PB मैक्सिमम है। तो मैंने आपको बताया अभी कि PA माइनस PB मैक्सिमम तब होगा जब वो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आ जाए। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस 2 माइनस x प्लस 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये वाली लाइन और जो गिवन लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो p पॉइंट आ जाएगा। y की वैल्यू है 6 माइनस एक्स, ये यहाँ रख दें तो 3x और 2 से मल्टीप्लाई करा 12 माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x प्लस 22 इक्वल टू 0, x हो जाएगा -22 और -22 यहाँ रखेंगे तो y हो जाएगा 28। आंसर है -22, 28।